Hello everyone, welcome all. Let's continue the chapter straight line. तो हमने स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के बारे में जाना, उन्हीं से रिलेटेड कुछ सम है. द फर्स्ट सम इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट पॉइंट -2,9. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो चलिए मैं इसकी रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं. तो हमने क्या करना है, ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0 0, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, एक लाइन पे. तो वो परपेंडिकुलर लाइन को, ये हमारी लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन चाहिए मुझे. तब जब ओरिजिन से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इस लाइन पे, तो वो लाइन को कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है, -2,9 पे मीट कर रहा है. एंड वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक तो इस लाइन पे कोई पॉइंट चाहिए जो कि मुझे पता है -2,9 है, और दूसरा इस लाइन की स्लोप चाहिए. तो इस लाइन की स्लोप कैसे निकलेगी, अब मुझे ये पॉइंट पता है, लेट ओरिजिन को O मान लेते हैं एंड दिस पॉइंट भी M, ठीक है. तो हम पहले OM लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे और फिर लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, OM लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल. गॉट इट. सो ये हमारा क्वेश्चन है. ये एक लाइन है, इस लाइन पे ओरिजिन से यानी कि 0,0 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है. वो परपेंडिकुलर लाइन को कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है, -2,9 से इट इज M पॉइंट एंड वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. अब ऑब्वियसली M पॉइंट लाइन के ऊपर पड़ा है, तो मुझे लाइन पे पॉइंट पता चल गया. दूसरा मुझे लाइन की स्लोप चाहिए. तो स्लोप कैसे निकलेगी, OM की स्लोप निकाल के. अब लाइन OM के परपेंडिकुलर है, तो लाइन की स्लोप OM की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है. सो लेट परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन O0 0 meets line at M -2,9, ठीक है. नाउ स्लोप ऑफ OM फाइंड कर लेते हैं. सो स्लोप ऑफ OM क्या हो जाएगी, y2 - y1 दैट इज 9 - 0 अपॉन x2 - x1 दैट इज -2 - 0. तो स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ रही, सॉरी OM की स्लोप कितनी आ रही है, -9/2. तो हमारी लाइन जो है OM के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमारी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, OM की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है. तो हम नेगेटिव भी करेंगे और साथ में उसका रेसिप्रोकल भी करेंगे. तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक. तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन नेगेटिव रेसिप्रोकल 2/9 हो जाएगी, ठीक है. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू M. तो अब M पॉइंट जो है ऑब्वियसली लाइन के ऊपर है, -2,9 क्या हो जाएगी, इज y - y1 स्लोप x - x1 -2 डालेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा. सो 9y - 81 इज इक्वल टू 2x + 4 आ रहा है. इसे उस तरफ ले जाइए, 2x - 9y एंड -81 उस तरफ जाके +81 हो जाएगा. तो 81 + 4 85 = 0. तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ चुकी है. सो आई गेस इजी है, केयरफुली अंडरस्टैंड करके करना है. तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं. अब नेक्स्ट सम इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी. पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2. अब मैंने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 0,2 से, एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो बहुत ही इजी हो गया. अब लाइन पॉइंट दिया है लाइन पे, और लाइन जो एंगल बना रही है थीटा भी हमें डायरेक्टली दिया गया है, ठीक है. तो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे. क्या हो जाएगी स्लोप ऑफ लाइन, क्या होती है, tan थीटा. तो थीटा की वैल्यू डाल दीजिए 2π/3. हाउ टू फाइंड tan 2π/3, तो इसे हम tan π - π/3 लिख देंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, -tan π/3 एंड π/3 कितना होता है, √3. तो स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ चुकी है, -√3. तो अब हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन आ गई है. सो लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 0,2. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 0,2 इज क्या हो जाएगी, y - y1 2 है, इज इक्वल टू स्लोप x - x1.
x माइनस 0, तो ये माइनस √3x हो गया, माइनस √3x उस तरफ ले जाइए, √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट and crossing the y-axis at a distance 2 unit below the origin। तो मैंने इसी जो हमने लाइन निकाली है, इस लाइन के पैरेलल एक क्या फाइंड करनी है, एक पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, क्योंकि वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और वो लाइन वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, यानी कि कौन से पॉइंट पे 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, 0,-2। यस, ठीक है। तो जैसे लाइन जो है वाई एक्सिस को 2 यूनिट बिलो कट कर रही है, ठीक है। सो मान लीजिए जैसी भी इसकी शेप हो, तो ये हमारी लाइन है, ये 2 यूनिट है, तो कौन से पॉइंट से पास करेगी, इसे 0,-2, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, जो हमें लाइन दी है गिवन लाइन, पैरेलल टू गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 0,-2, क्योंकि हमें दिया है कि जो हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो वाई एक्सिस को 2 यूनिट बिलो ओरिजिन पे कट कर रही है, ठीक है। तो 2 यूनिट बिलो वाई एक्सिस पे पॉइंट कौन सा होगा, 0,-2। सो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 की वैल्यू -2 डाल दीजिए, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप क्या होगी, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल थी तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी, तो स्लोप माइनस √3 एंड x माइनस x1, तो x1 0 है, तो फिर से ये आ गया माइनस √3x, उसे उस तरफ ले जाइए, √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, 2 लाइन्स है, दोनों 2,3 पॉइंट से पास कर रही है, मीनिंग 2,3 इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, each other at an angle of 60 degree, if slope of one line is 2, find the equation of other line। तो ये हमारे पास 2 लाइन्स हैं, ठीक है, इन दोनों लाइन्स के बीच में हमें कितने डिग्री का एंगल दिया है, 60 डिग्री का एंगल दिया है, और ये दोनों लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही हैं, 2,3 पॉइंट से पास कर रही हैं, ठीक है। तो इनमें से एक लाइन की स्लोप 2 है, दूसरी लाइन की स्लोप हमें नहीं पता, और दूसरी लाइन की मुझे इक्वेशन भी निकालनी है। तो मान लीजिए ये लाइन है जिसकी स्लोप 2 है, हमने दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक तो इस लाइन पे कोई पॉइंट चाहिए, वो दिया है 2,3 एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन पे भी लाई करेगा। दूसरा मुझे इस लाइन की स्लोप चाहिए, तो मान लेते हैं इस लाइन की स्लोप m1 है, ठीक है। तो मुझे स्लोप m1 निकालनी है, और कैसे निकलेगी, अब दोनों के बीच में मुझे एंगल पता है, कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का, ठीक है। सो हमें 2 लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला पता है, तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस लाइन की स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। सो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो गिवन लाइन की स्लोप तो हमें दी गई है, से इट इज m1, तो चलिए इसे m2 लेट कर लेते हैं, तो m1 हमें 2 दी है, ठीक है। लेट स्लोप ऑफ अदर लाइन, लेट स्लोप ऑफ अदर लाइन m2, तो दूसरी लाइन की स्लोप हम m2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन बोथ लाइंस कितना दिया है, 60 डिग्री, सो एंगल बिटवीन बोथ लाइंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल है ऑब्वियसली, एंड वी नो हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइंस, वी नो tan थीटा क्या होता है जब सिर्फ एक्यूट एंगल निकालना हो, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि क्या डालना है, मॉडुलस डालना है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव एंगल लेना होता है हमने, ठीक। सो m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। अब tan थीटा यहाँ 60 डाल दीजिए, तो ये tan 60 हो गया, m2 हमने फाइंड करना है, और m1 हमें 2 दिया है, 1 plus 2m2, and you all know what is tan 60। तो tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, सो m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2। अब इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, m2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, मॉडुलस डालते जाइए। तो
क्या आ गया, यहाँ हमने जब मॉडुलस हटाना है तो हमने प्लस माइनस लेना है, क्योंकि हमें पता नहीं है, m2 अननोन है, सो टेक प्लस माइनस, ठीक। सो 2m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 आ गया, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। सो m2 माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू, एक बार √3 ले लीजिए, एक बार m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m2 माइनस √3 ले लीजिए, ठीक है। तो अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसे m2 वाली एक तरफ ले जानी है और m2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो m2 की आपके पास दो वैल्यूज जो आ रही हैं, ठीक है, तो वो मैं लिख रहा हूं आपके लिए। तो यहां से m2 की वैल्यू आ रही है 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3, और यहां से जो m2 की वैल्यू आएगी वो आ रही है 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3, ठीक है। तो ये आपने केयरफुली फाइंड कर लेनी है, ठीक। तो ये हमारी m2 की वैल्यूज आ रही हैं दोनों में से, ठीक है। तो चलिए अब दोनों केसेस में हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेते हैं। तो जब लाइन की स्लोप, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, उसकी स्लोप जब ये है, ठीक है, तो लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 2,3, ठीक है, थ्रू 2,3 लिख लीजिए, थ्रू 2,3 क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसे यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। सो इस केस में इक्वेशन ऑफ अदर लाइन क्या आ जाएगी, थ्रू अगेन ये लाइन भी 2,3 पॉइंट से ही पास कर रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3 इंटू x माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सम इज अगेन फ्रॉम NCERT. A line perpendicular to line segment joining point 1,0 and 2,3 divides it in 1:n. Find the equation of line. तो एक लाइन है जो गिवन दो पॉइंट्स जो हैं हमें, लेट दिस पॉइंट बी A10 एंड B23, तो ये हमें दो गिवन पॉइंट्स हैं। तो हमने एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो AB लाइन के परपेंडिकुलर है और ए बी लाइन को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:n में डिवाइड कर रही है, ठीक है। सो मान लीजिए ये लाइन जो है जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है, ये ए बी को 1:n में कौन से पॉइंट पे, m पॉइंट पे कट कर रही है, एंड दिस लाइन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये हमें दिया है। तो अब देखिए, अब मुझे ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे क्या चाहिए, इस लाइन की स्लोप चाहिए और एक इस लाइन पे पॉइंट चाहिए। तो इस लाइन की स्लोप कैसे निकलेगी, ये लाइन ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ए बी की स्लोप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ए भी पता है बी भी पता है, वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। तो हमारी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, ए बी की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। और दूसरा मुझे इस लाइन पे पॉइंट चाहिए, तो हमें दिया है कि एम पॉइंट ए बी को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:n में डिवाइड कर रहा है। तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एम पॉइंट फाइंड कर लेंगे, एम पॉइंट आ जाएगा, स्लोप आ जाएगी, दैट्स ऑल, ठीक है। सो चलिए करते हैं, लेट लाइन डिवाइड्स ए बी इन 1:n एट पॉइंट m। तो मान लीजिए m पॉइंट पे ये डिवाइड कर रही है, ठीक है। सो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला आपने ऑलरेडी करा है, ठीक है, 10th में। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इधर से इधर एरो डालिए, इधर से एरो, ठीक है। क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये याद है ना आपको। तो क्या आ जाएगा, 1 into 2 प्लस 1 into n, पहले इसको इधर x वाले कोऑर्डिनेट से प्लस इसको इधर वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, अपॉन दोनों रेशियो का सम। एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 into 3 प्लस n into 0 अपॉन 1 प्लस n। तो m पॉइंट जो है हमारा कितना आ चुका है, 2 प्लस n अपॉन इसे 1 प्लस n कोमा 3 अपॉन 1 प्लस n, ये हमारा पॉइंट ऑफ क्या आ चुका है, m वेयर लाइन मीट्स दी लाइन ए बी। तो अब हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। सो स्लोप ऑफ ए बी, तो क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, 3 माइनस 0
अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, 3 अपॉन 1, तो स्लोप ऑफ ए बी कितनी हो गई? 3 हो गई। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो जो हमारी लाइन है उसकी, सॉरी, स्लोप ऑफ लाइन, तो हमारी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? इस ए बी की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/3। तो हम पॉइंट भी पता चल चुका है, स्लोप भी पता चल चुका है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 की वैल्यू 3 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 की वैल्यू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। तो जस्ट n प्लस 1 एलसीएम लेके कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, क्या आ गया? n प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है, n प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3। अब ये 3 ऊपर ले जाइए, ठीक है, तो 3 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n प्लस 1 इधर एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बाहर ऐसे ही n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2। तो अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस n प्लस 1x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, n प्लस 1x, तो ये प्लस 3 इंटू n प्लस 1y, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस n प्लस 2 हो चुका था, ठीक है, इसे इधर ही रखिए, तो n प्लस 2 और ये माइनस 9 उधर जाके प्लस 9 हो जाएगा, एंड 2 प्लस 9 11 हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 7 minus 1 minus 2 8 and 1 2। also find its orthocenter। तो क्वेश्चन क्या है? आपको एक ट्रायंगल दी गई है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्सेस आपको गिवन है। तो लेट दिस बी a 7 -1, b -2 8, c 1 2। तो आपको तीन वर्सेस दिए गए हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने हर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मीन एल्टीट्यूड, ठीक है, तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, लेट इट बी ए एल। तो मुझे इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन पता करनी है ए एल। सिमिलरली बी पॉइंट से आपने एक एसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, से बी एम, तो फिर मुझे बी एम की इक्वेशन चाहिए। फिर सिमिलरली सी से हमने एन पॉइंट पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, से सी एन, ठीक। तो हमने तीनों एल्टीट्यूड की ए एल, बी एम एंड सी एन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक, एंड इसका ऑर्थो सेंटर भी फाइंड करना है। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? अब ये तीनों एल्टीट्यूड एक सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो वो जो सेम पॉइंट है जिससे तीनों एल्टीट्यूड पास कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन हो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उनको, तो दैट विल गिव यू ऑर्थो सेंटर। तो चलिए मैं आपके लिए एक एल्टीट्यूड ए एल की इक्वेशन फाइंड करता हूं। तो अब देखिए ए एल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो कोई भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? उस लाइन की स्लोप और उस लाइन पे कोई एक पॉइंट। तो ए एल लाइन पे एक पॉइंट तो मुझे पता है 7 -1। दूसरा मुझे ए एल की क्या चाहिए? स्लोप। अब ए एल लाइन बी सी लाइन के परपेंडिकुलर है, बी भी पता है, सी भी पता है, बी सी की स्लोप आ जाएगी, तो ए एल की स्लोप बी सी की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। then we will get the slope of AL, then we can find the equation of AL। similarly BM B पॉइंट से पास कर रही है और BM AC के परपेंडिकुलर है, तो BM की स्लोप AC की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, BM की इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली CN आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, मैं एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन आपके लिए फाइंड कर रहा हूं, ठीक। तो सबसे पहले टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AC AL, तो सबसे पहले हम एल्टीट्यूड AL की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ BC निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगी? स्लोप y2 - y1 दैट इज 2 - 8 अपॉन x2 - x1 दैट इज 1 - -2 दैट इज +2, तो -6 अपॉन 3 -2 आ रही है BC की स्लोप। तो स्लोप ऑफ AL क्या हो जाएगा? उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AL
क्या हो जाएगा, BC की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज 1/2। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AL क्या आ जाएगी, अब AL कौन से पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, थ्रू, मैं पॉइंट लिख देता हूं, थ्रू 7 -1 क्या हो जाएगी, y - y1, तो y1 की वैल्यू -1 + 1 हो गया इज इक्वल टू स्लोप x - x1, तो दैट कैन बी रिटन एज 2y + 2 इज इक्वल टू x - 7, तो इसे उस तरफ ले जाइए, x - 2y - 9 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास फर्स्ट एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली आपने बाकी दो इक्वेशंस फाइंड करनी है, आपने फाइंड करनी है, ऐसे नहीं लिख देना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ दूसरा हमारा था BM, तो जो BM है उसकी इक्वेशन आपके पास आ रही है, मैं आंसर लिख रहा हूं आपके लिए, 2x - y + 12 इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ CN, तो CN लाइन की इक्वेशन आ रही है आपके पास x - y + 1 इक्वल टू 0, तो ये मैंने तीनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड कर ली। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, ये याद रखना है आपने। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, यहाँ तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को मीट करेंगे, वो पॉइंट जो होगा वहां वो ऑर्थो सेंटर होगा। तो ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए इन तीन में से कोई दो इक्वेशंस को आप क्या कर लीजिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैं BM और CN की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आप कोई भी दो इक्वेशन से ले सकते हैं, जस्ट सब्ट्रैक्ट, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, आपको पता है 2x - x, x हो रहा है, y से y कैंसल हो रहा है, ठीक है, एंड 12 - 1 + 11 आ रहा है आपका, ठीक। 2x - x x, y - y कैंसिल हो गए, 12 - 1 11, तो x हमारा -11 आ रहा है, तो ये x की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, -11 + 1 कितने हो गए, -10, तो y हमारा, ठीक है, उधर चला गया, सो यहाँ डाल दीजिए x की वैल्यू, तो y -10 आ रहा है। सो देयरफॉर ऑर्थो सेंटर इज -11, -10, तो ये आपका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। Similarly, try same question. The vertices of triangle are this and this. Triangle के vertices दिए हैं. Find the equation of altitudes and its orthocenter. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। The midpoints of sides of triangle are 2 1 -5 7 and -5 -5. Find the equation of sides of triangle. तो ये आपने बहुत केयरफुली करना है। तो ये हमारी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों वर्सेस हमें गिवन है, 2 1 ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स गिवन है, नॉट वर्सेस, ठीक है। तो मान लीजिए ट्राइंगल ABC है, तो इनके मिड पॉइंट हमें दिए हैं 2, मान लीजिए D मिड पॉइंट है AB का, ठीक है, E मिड पॉइंट है आपका -5 7 BC का, एंड AC का मिड पॉइंट हमें F लेक्ट कर लेते हैं, तो -5 -5। तो आपको एक ट्रायंगल के 3 साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है, एंड आपने वो ट्रायंगल की साइड्स, जो ट्रायंगल की साइड्स हैं, इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मुझे AB की, BC की एंड AC की इक्वेशन पता करनी है। तो आपने ये थ्योरम पढ़ी है कि अगर मैं कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो यहां ध्यान से DF जो है BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। सिमिलरली अगर मैं D और E को ज्वाइन कर दूं तो DE है AC के पैरेलल होगा। अगर मैं EF को ज्वाइन कर दूं तो EF जो है AB के पैरेलल होगा, ठीक है। ये आपको लोअर क्लासेस में आपने रिजल्ट करा है। तो मुझे अब AB की इक्वेशन निकालनी है। तो AB की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक तो AB पे कोई पॉइंट चाहिए, दूसरा AB की स्लोप चाहिए। तो AB पे कोई पॉइंट पता है आपको, यस, D लाई ऑन दी साइड AB, तो AB पे पॉइंट 2, 1 है। अब AB की स्लोप कैसे निकलेगी, AB लाइन
EF लाइन के पैरेलल है। तो E भी पता है हमें, F भी पता है, EF की स्लोप आ जाएगी। तो जो EF की स्लोप होगी वही AB की स्लोप होगी, क्योंकि कोई भी दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, अगर उनकी स्लोप इक्वल हो। तो EF की स्लोप फाइंड करिए, दैट विल बी आल्सो द स्लोप ऑफ लाइन AB। तो हमारे पास AB की स्लोप आ जाएगी, AB पे पॉइंट पता है, देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB। सिमिलरली BC पे हमें पॉइंट E पता है, तो BC की स्लोप विल सेम एज स्लोप ऑफ DF, तो BC की इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली AC की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,1 ऑन द लाइन सेगमेंट joining 6, 5 and 2, divide it internally in 8:5। तो क्वेश्चन इज कि अब ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं 6, 5 एंड 2, -1। सो लेट इट बी A एंड B। तो A 0.65 है, B हमारे पास 2, -1 है। अब एक पॉइंट P गिवन है हमें 4,1। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है इस पॉइंट से AB लाइन पे। तो ये जो पॉइंट होगा मैंने शो करना है जो परपेंडिकुलर जहां AB को मीट कर रहा है, से एट पॉइंट M। सो M जो है वो AB को हमने क्या शो करना है, कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 8:5 में डिवाइड कर रहा है। दिस इज अवर क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि M AB को K:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब भी आपने रेशियो लेट करनी है M:N नहीं लेट करनी, इससे आपको दो वेरिएबल M एंड N फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर जैसे कोई रेशियो 2:3 है, सेम कैन बी रिटन एज 2/3:1। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑलवेज लेट द रेशियो K:1। ठीक है, नाउ अब K की वैल्यू फाइंड करनी है। टेल मी क्विकली कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए अब क्या है कि सबसे पहले हम AB की इक्वेशन फाइंड करके रख लेंगे। ठीक है, सो AB की इक्वेशन फाइंड कर ली। अब M पॉइंट जो है, ठीक है, AB को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट K:1 में डिवाइड कर रहा है। तो वंस K:1 में डिवाइड कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर M पॉइंट जो है AB लाइन, M पॉइंट इन टर्म्स ऑफ K फाइंड कर लेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। फिर M पॉइंट AB की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम PM की इक्वेशन फाइंड करते हैं। फॉर दैट फर्स्ट फाइंड स्लोप ऑफ AB। तो AB की स्लोप क्या आ जाएगी, y2 - y1 -1 -5 अपॉन 2 - 6। तो ये आ रही है -6 अपॉन -4, तो 3/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, PM की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर दैट वी नीड स्लोप ऑफ PM। तो स्लोप ऑफ PM क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल -2/3। सो इक्वेशन ऑफ PM क्या हो गई, ये P पॉइंट PM लाइन पे पड़ा है, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। ठीक है, x1 की वैल्यू 4 आ रही है, तो 3y - 3 इज इक्वल टू -2x + 8 आ रहा है। सो 2x + 3y - 11 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ PM। ठीक, तो अब आप मान लीजिए let M divides AB in, let M divide AB internally in K:1। तो मान लीजिए ये K:1 में डिवाइड कर रहा है। सो देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है, तो आपको सेक्शन फार्मूला हमने प्लस 10th में भी करा है और प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने करा है। तो बाय सेक्शन फार्मूला, देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी M क्या हो जाएगा, देखिए M क्या हो जाएगा, 2K + 6 अपॉन K+1, 2K + 6 अपॉन K+1 एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -K + 5 अपॉन K+1। ठीक है, नाउ अब M पॉइंट PM लाइन पे पड़ा है, क्योंकि PM की इक्वेशन हमारे पास पड़ी है। ठीक है, देखो AB पे भी पड़ा है, PM पे भी पड़ा है। तो जब आप AB की इक्वेशन निकाल के उसमें M लाई कराएंगे तो वो उसमें K की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये तीनों कोलिनियर है, तो वो उसे फुली सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो हमने M को PM की इक्वेशन पे डालना है। PM की इक्वेशन हमारे पास है, नाउ इट M लाई ऑन इक्वेशन PM और लाइन PM। ठीक है,
सो m लाई ऑन लाइन pm, तो अगर ये pm लाइन पे लाई कर रहा है तो pm की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ pm की इक्वेशन में x की वैल्यू 2k + 6 अपॉन k + 1 डाल देते हैं, प्लस 3 y की वैल्यू -k + 5 ओवर k + 1 डाल देते हैं, -11 = 0। तो इसमें से आपने सॉल्व कर लीजिए, k आपका क्या आ रहा है, 8/5 आएगा। ठीक है, सो देयरफॉर m डिवाइड्स ab इन क्या रेशियो लेट करी थी, k/1, दैट इज 8/5/1, और यू कैन से 8/5। यही हमने शो करना था कि ये 8/5 में उसे डिवाइड कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो जो क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है प्लीज सॉल्व देम। हम नेक्स्ट फॉर्म करेंगे कंटिन्यू कल। थैंक्स फॉर टुडे।